चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, कॉस्ट रिकंसिलेशन। हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉस्ट रिकंसिलेशन के बारे में हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अपना कॉस्ट रिकंसिलेशन। एक बार अगर मैं आपको फर्दर एक बार कॉन्सेप्ट गो थ्रू करवा दूं, हमारे पास टोटल इसको सॉल्व करने के 4 डिफरेंट वे हैं। बट मेरी बात मानो, 4 अलग अलग रास्तों को ना अपनाओ, थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा सोच कॉमन सेंस के साथ सोचो। वो 4 हमारे पास कौन कौन से वे हो सकते हैं। हेलो, हाँ देते हैं। नहीं अभी तक नहीं, अभी तो नहीं, कल से चालू है ना। हाँ कल से 20 तारीख से है। मैं तो कोई भी बैच छोड़ के कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। हाँ चलो, तो कंटिन्यूटी में अगर हम बात करें तो ऑप्शन 1 2 3 आपके पास 4 ओवरऑल क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। ठीक, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। अभी ऑप्शन क्या होते हैं, तो आप चीजों की शुरुआत कैसे कर सकते हो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट के अलावा आपकी शुरुआत कहां से हो सकती है, लॉस एज पर एफए। और आपकी शुरुआत कैसे हो सकती है फॉर्मेट की, प्रॉफिट एज पर सॉरी एफए और लॉस एज पर कॉस्ट। ये वाले जो ऑप्शंस है ना, यहां पर जब भी आप ये फिगर लिखोगे तो इस फिगर की शुरुआत नेगेटिव के साथ करना रहेगा, और ये वाले फिगर की शुरुआत आपने कैसे करना रहेगा, पॉजिटिव के साथ, ठीक है। पॉजिटिव में लिखना है आप लोगों ने, ये अगर फिगर्स रहे तो, और ये वाले फिगर्स रहे तो कैसे शुरुआत करना है, नेगेटिव से। अब देख लेना आपको एग्जाम में शुरुआत कहां से करनी है, करेक्ट। ये करने के बाद फिर इसमें हम लोगों का बिल्कुल फिक्स्ड रूल है कि हमको ऐड क्या करना है। इसमें हमको ऐड करने हैं अगर कोई खर्चे जो ओवर वैल्यूड या ओवर चार्ज हो रखे, कोई खर्चे काय में, इन कॉस्ट अकाउंटिंग में, काय में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड। या फिर कोई इनकम है जो अंडर वैल्यूड करके रखी गई है, क्या की गई है, कोई इनकम है जो अंडर वैल्यूड की गई है इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको भी क्या करेंगे, ऐड, ठीक है। आइदर ऐसा होना चाहिए, या फिर कोई अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस होगा, कोई अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस होगा इन एफए, और ओवर वैल्यूड इनकम होंगी, ओवर वैल्यूड इनकम होंगी काय में, इन एफए। तो इनको क्या करना है आपने, ऐड। इतनी बातें आई तो आपने क्या करना है, ऐड। और लेस क्या क्या करना है आपने, अगर कोई अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है इन कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर ओवर वैल्यूड इनकम है, ओवर वैल्यूड इनकम है इन कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या कर देंगे इसको, माइनस। या फिर एफए के सेंस में अगर सोचना है तो ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस हो काय में, इन एफए में, या फिर अंडर वैल्यूड इनकम हो एफए में। इतने सिनारियोज रहे तो आपको प्लस माइनस करके आप अपने बैलेंस पर पहुंच जाएंगे। आइदर अगर आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट से शुरुआत कर रहे हो तो यहां पर आप या तो प्रॉफिट या तो लॉस आ सकता है एज पर एफए, या फिर अगर आप शुरुआत कर रहे हो एफए से तो आप पहुंच सकते हो प्रॉफिट या लॉस एज पर कॉस्ट में। मतलब पूरे चैप्टर का सार है ये, कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का। कितनी भी कंडीशन आ जाए, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। जितना भी आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आ सकता, राइट। चलिए आगे बढ़ता हूं एंड आगे की भी बात कंटिन्यू करते हैं। तो आगे अगर हम और बात करें, मैं सीधा क्वेश्चन सीट पर आ जाता हूं आप लोगों के, एंड तो क्वेश्चन सीट से हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं, राइट। कहां से डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग, क्वेश्चन सीट से हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन शीट पर। तो आ जाते हैं
क्वेश्चन के कौन से नंबर के सीट के कौन से नंबर के क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे, जरा आप लोग बताइएगा। 8th वाले। कौन सा चालू था? 8th। पक्का? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 8, भाई राज बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, वैसे दिख भी रहा है शीट में कि 8 तक के हम पहुंच गए करके। चलिए तो क्वेश्चन पहले रीड कर ले, आइडेंटिफाई कर ले कौन सी चीजों को ऐड करना है और कौन सी चीजों को लेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। किसी ने कुछ कहा? सर हाँ मोना बोलिए। फॉर इनकम टैक्स फाइनेंशियल अकाउंट। हाँ मतलब वो खर्चा एफए में है, एफए में है, कॉस्ट में नहीं है। इसका मतलब कॉस्ट में क्या हुआ होगा? अंडर वैल्यूड हुआ है। और कोई खर्चे अगर अंडर वैल्यूड होते हैं कॉस्ट में तो क्या करते हैं उसको? माइनस। अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस इन कॉस्ट क्या किया जाता है? माइनस। ठीक है, यस सर। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं एंड आगे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। किस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं? सो हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8? प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनाना है आपको? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लॉस दिया है आपको एज पर कॉस्ट बुक। कोई बात नहीं, शुरुआत करेंगे और बताओ शुरुआत ये फिगर पॉजिटिव में लिखेंगे या नेगेटिव में लिखेंगे? लॉस दिया है एज पर कॉस्ट बुक, पॉजिटिव में लिखेंगे फिगर को या नेगेटिव में लिखेंगे सॉल्यूशन के टाइम पर? ये देखो मैंने लिखकर भी दिया है आपको यहां पर। ये देखो अगर लॉस इस पर कॉस्ट हो तो काय में लिखना है? नेगेटिव। ये वाला फिगर नेगेटिव, तो नेगेटिव में लिखना है आपको ये वाला फिगर। चलो तो -35,000 से शुरुआत हो जाएंगी आपकी। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा फैक्टर ऐड करना है और कौन सा फैक्टर लेस करना है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? कौन सा फैक्टर ऐड और कौन सा फैक्टर लेस करना है, ये आप लोगों को अब डिसाइड करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ओवर चार्ज्ड इन फाइनेंशियल। देखो हमारा सोचने का एक ही तरीका है, हम फाइनेंशियल नहीं, हम कॉस्ट में क्या हो रहा है वो देखेंगे। कॉस्ट में अंडर वैल्यूड हो रहा है, क्योंकि अगर आपको 8 बातें याद रखना है तो ठीक है देख लो, लेकिन 8 बात याद नहीं रखना है, गिनती की 4 बात याद रखना है आपको, तो उसके हिसाब से क्या होगा वो। ओके, सो आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ओवर चार्ज्ड है फाइनेंशियल। कोई खर्चा है जो एफए में ज्यादा लिखा है, इसका मतलब कॉस्ट में क्या होगा? कम होगा। अगर एफए में ज्यादा है मतलब कॉस्ट में क्या होगा? कम। मतलब ये अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है क्या इन कॉस्ट अकाउंटिंग? तो क्या करना चाहिए? माइनस। मतलब ये क्या लेस वाला आइटम है। ठीक है, माइनस करना है इसको आगे। उसके अलावा अगला पॉइंट है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन एफए। कोई खर्चा है एफए में कम है, एफए में कम है तो कॉस्ट में क्या हुआ होगा? सोचो, एफए में कम है इसका मतलब कॉस्ट में ज्यादा होगा, ओवर वैल्यूड है, मतलब ओवर वैल्यूड है। तो क्या करना चाहिए? इसको ऐड करेंगे। अच्छा, कैश डिस्काउंट पेड नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट बुक। कोई खर्चा है जो कॉस्ट में नहीं लिखा है, इसका मतलब कॉस्ट में क्या ही है? कॉस्ट में क्या ही है? कॉस्ट में सर ये अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है तो क्या कर देंगे? माइनस। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। कोई खर्चा है जो सिर्फ कॉस्ट में लिखा है, सिर्फ कॉस्ट में लिखा है, मतलब ये कॉस्ट में लिखा है, एफए में नहीं लिखा होगा, मतलब कॉस्ट में क्या हो गया? ये ओवर वैल्यूड। क्या कर लेंगे? प्लस। देखो कितना सिंपल लॉजिक है, सिर्फ आपको सोचना है कॉस्ट में ज्यादा हो गया या कम हो गया, खर्चा है तो। वैसे इनकम के मामले में भी। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक हम अपना एक्सपेंसेस कंसीडर करते हैं, राइट? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट। कॉस्ट में ओवर वैल्यूड हो गया क्या? प्लस करें तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ। ध्यान रखिएगा गुडविल कभी कॉस्ट में नहीं आती है, ये सिर्फ ऐसा खर्चा है जो सिर्फ कहां लिखा जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो गुडविल रिटर्न ऑफ कहां लिखा है आपने? एफए में। कहां लिखा है? एफए में। कहां नहीं लिखा है? कॉस्ट में। मतलब कॉस्ट में क्या है ये? अंडर वैल्यूड, क्योंकि ये खर्चा कॉस्ट में नहीं लिखते, इसका मतलब कॉस्ट में क्या हुआ? ये अंडर वैल्यूड हुआ है। क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। हाँ, जो गुडविल, हाँ इन एफए नहीं लिखा है वो मैं बता रहा हूँ कि गुडविल हमेशा जो राइट ऑफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ एफए में ही होता है, कभी कॉस्ट में गुडविल की बात नहीं होती राइट ऑफ की। गुडविल रिटर्न ऑफ की अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ एफए वाले करते हैं, कॉस्टिंग वाले कभी नहीं करते। ठीक है सर, आपने शायद ऐसा बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है वो एक्सपेंसेस रहता है।
हो ही नहीं सकता। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है ना ट्रेडिंग पीएल का। आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इनकम बताया था, हाँ क्लोजिंग Income स्टॉक, रहेगा। हाँ और ओपनिंग स्टॉक उसको एज ए एक्सपेंसेस कंसिडर करना है। एक्सपेंस। चलिए, सो गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक, इसको एज एन इनकम कंसिडर करना है। यस अच्छा, ये इनकम अंडर वैल्यूड है फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल में अंडर है, मतलब कॉस्ट में क्या होगा? ओवर ओवर, मतलब कोई इनकम है जो कॉस्ट में क्या है? ओवर वैल्यूड। और ओवर वैल्यूड इनकम को क्या करना रहता माइनस है? करना। माइनस। देखो पॉइंट कुछ भी हो, मैं हर बार एक ही चीज सोच रहा हूं, वो कॉस्ट में क्या हुआ होगा, कॉस्ट में क्या हुआ होगा, डाटा कैसे भी आ जाए, मैं एक ही चीज मेरे दिमाग से सोच निकल रही है, कॉस्ट में क्या हुआ है, कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है, कॉस्ट में ओवर वैल्यूड है, क्या है, मैं सिर्फ कॉस्ट के हिसाब से सोच रहा हूं। कॉस्ट को ही छेड़ना है। इसीलिए सर हाँ, यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल बुक पे लिखा गया है, तो यानी कॉस्ट में नहीं लिखा होगा ना, हाँ ये अंडर वैल्यू है। कौन सा वाला पॉइंट बोल रहे हो? सेकंड सर ये 7th वाला, 8 वाला। 8 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं, कॉस्ट में लिखा गया है। क्या लिखा है फिर से पढ़ो, अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये नहीं बोल रहा है कि उसने सिर्फ एफए में लिखा है, वो ये बोल रहा है कि एफए में कम लिखा है। एफए में कम लिखा है मतलब कॉस्ट में कैसा लिखा होगा? वहाँ पे लिखा है कि एफए में लिखा गया है कि मैडम ये लिखा तो है ना, अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक। फाइनेंशियल बुक। फाइनेंशियल बुक का मतलब ही क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कोई क्लोजिंग स्टॉक है जो आपने एफए में कम लिखा है, अंडर वैल्यूड है, एफए में कम लिखा है आपने उस चीज को। इसका ये मतलब है कॉस्ट में कैसे लिखा होगा? अगर एफए में कम है तो कॉस्ट में क्या होगा? और वैल्यू ज्यादा हुआ। तो ये इनकम है जो कॉस्ट में क्या हुआ है? कम। ओवर वैल्यूड हुआ है। कॉस्ट में क्या हुआ है? ओवर वैल्यूड हुआ है। तो क्या करना चाहिए अगर कोई इनकम ओवर वैल्यूड रहती है तो? माइनस। उसके बाद क्या है? लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू फायर नॉट मेंशन इन कॉस्ट बुक। अच्छा, लॉस क्या है मान लिया? खर्चा। हाँ और कॉस्ट बुक में नहीं लिखा गया बोलता है, मतलब अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यू। कॉस्ट में नहीं लिखा है, इसका मतलब अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है। क्या करेंगे? माइनस। फिर है क्लोजिंग स्टॉक, अगेन इनकम वाला हेड आ गया। अंडर वैल्यूड है कॉस्ट में, क्या करेंगे? इनकम अंडर वैल्यूड है कॉस्ट में, क्या करेंगे? अंडर वैल्यूड इनकम है, क्या करेंगे? ऐड। अंडर वैल्यूड इनकम कॉस्ट में रही तो क्या होता है? ऐड। और ओवर वैल्यूड एफए में होंगी सर। हाँ, तो एफए को कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सोचना ही नहीं है एफए के बारे में, कॉस्ट का ही सोच ले। सिर्फ कॉस्ट को सोचो कि कॉस्ट में क्या हो रहा है। कॉस्ट में एक्सपेंसेस होंगे या तो इनकम होंगी, या तो ओवर वैल्यूड होंगी या तो अंडर वैल्यूड होंगी, या तो ओवर वैल्यूड होंगी या तो अंडर वैल्यूड। बस इससे ज्यादा तो सोचना ही नहीं है। अगर कोई चीज एफए में ओवर वैल्यूड है मतलब कंफर्म है वो कॉस्ट में क्या होंगी? अंडर वैल्यूड। अगर कोई चीज एफए में अंडर वैल्यूड है इसका मतलब कॉस्ट में क्या हुई होंगी? ओवर वैल्यूड। अच्छा, कोई चीज है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली कहाँ लिखी गई है? एफए में, ओनली एफए में, तो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट में लिखी नहीं गई है, मतलब कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है। अच्छा, कोई चीज सिर्फ कॉस्ट में लिखी गई है, एफए में नहीं लिखी गई, मतलब ओवर वैल्यूड है कॉस्ट में। यस सर। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसको समझने का। यानी सर कॉस्ट में जो चीज लिखी गई है वो एफए में नहीं लिखी गई है तो वो लिख देता हूं आप लोगों के लिए यहां पर स्क्रीन पर। कोई चीज अगर एफए में ओवर वैल्यूड है, कोई चीज एफए में ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब कॉस्ट में क्या होगा? अंडर वैल्यूड है। कॉस्ट में क्या होना चाहिए? अगर एफए में ओवर वैल्यूड है तो कॉस्ट में क्या होना चाहिए? अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। यस सर। और कोई चीज अगर एफए में अंडर वैल्यूड है, कोई चीज एफए में अंडर वैल्यूड है मतलब कॉस्ट में क्या होगा? ओवर वैल्यूड होगा। ओवर वैल्यूड होगा। अच्छा, कोई चीज ओनली एफए में लिखा है आपने, मतलब ओनली रिटर्न इन एफए, और यहां लिखा ही नहीं है, अंडर इसका मतलब ये यहां लिखा है, यहां नहीं लिखा है, अंडर वैल्यूड। मतलब कॉस्ट में अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड है, कॉस्ट में अंडर। Undervalued। अच्छा, कोई चीज है जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट में लिखा है, ओनली कॉस्ट में लिखा है, एफए में नहीं लिखा है, ओवर वैल्यूड है। मतलब कॉस्ट में क्या हुआ है? ये ओवर वैल्यूड। वैल्यूड है क्योंकि इधर लिखा है ना। हाँ यस। तो आपको सोचना है कॉस्ट में क्या हो रहा है। कॉस्ट में ओवर वैल्यूड हो रहा है, अंडर वैल्यूड हो रहा है, ओवर वैल्यूड हो रहा है, अंडर वैल्यूड है, आपको कॉस्ट में सोचना है, ठीक है। और अगर कोई ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस हो तो क्या करते? ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस हो तो अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करेंगे? लेस। ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? ऐड। अच्छा, एक्सपेंसेस की जगह अगर इनकम होता तो इनकम।
अंडर वैल्यूड इनकम होती तो, अंडर वैल्यूड इनकम को प्लस करा और अगर ओवर वैल्यूड इनकम होती तो माइनस। उसी तरीके से ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड आप लोगों को निकालते हुए चलना है। चलो मैं आगे का और क्वेश्चन लेके चलता हूँ। 10वां पॉइंट इसका। 11वां पॉइंट, अंडर चार्ज सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है और अंडर चार्ज है काय में, कॉस्ट शीट में मतलब कॉस्ट में क्या है ये अंडर वैल्यूड, कॉस्ट में क्या है ये अंडर वैल्यू, क्या करेंगे माइनस करेंगे, खत्म। अब जितने लेस और ऐड वाले आइटम है तो आपका फॉर्मेट का शुरुआत करना था -35,000 से, यस सर, और लेस वाले पहले एडेड वाले आइटम देख लो। तो मेरे ख्याल से ऐड वाला ये एक आइटम दिख रहा था, 2101 दिख रहा है, 1350 एक दिख रहा है, बस हो गई। और नीचे में एक और दिख रहा है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ये भी तो था। नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक का पर वो इनकम था ना, तो ओवर वैल्यूड था वो। हाँ, कहाँ अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट तो लिखा है ना, Undervalued। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट, तो इसको भी क्या करेंगे ऐड। तो देख लो ऐड वाले 890 रुपए, 2100, 1350 और 12,000। तो टोटल ऐड वालों की टोटल बताओ कितनी आ जाती है, ऐड वाले आइटम्स की टोटल कितनी आ जाती है। $16,980। 16,980 बोल रहे भाई, बाकी लोग भी क्रॉस वेरीफाई कर ले। फिर -35,000 से 16,980 जाएगा तो कितना बचेगा, 35,000 माइनस में है। हाँ, वैसे नहीं लिखते भैया माइनस में, अगर ये माइनस में बोल रहा हूँ ना मैं, तो इसके सामने माइनस लगाया जाता है। और जब आपको नहीं समझता ना इसके सामने माइनस कैसे लगाना, मैं कैलसी पे दिखाता हूँ, अगर ये फिगर आपको समझ में आए तो। कैलसी पर पहले 35,000 टाइप करो, नॉर्मल 35,000 टाइप हो गया, वो यहाँ पर आपके कैलसी पर एक प्लस माइनस की बटन होती है, ठीक है। जैसे आप ये बटन दबाओगे आपके सामने -35,000 लिख कर आ जाएगा, ठीक है। क्या लिख कर आ जाएगा, -35,000, और इसमें प्लस करना है 16,980। तो आपको आंसर मिलेगा -18,000, कितना था 18,020, और इसमें फिर माइनस करना है माइनस वाले आइटम्स। तो माइनस वाले आइटम की मैं टोटल बता देता हूँ, निकालते जाओ। 1530, 275, 4,050, 4,800, 13,000 और 2,000। बस 2,000 और 2,000। सर -43,675, 43,675। ओके, ये माइनस में है। अच्छा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। लेकिन सिंबल कौन सा यूज करेंगे, माइनस का ही। माइनस। तो कितना आ जाएगा आपका, करो माइनस में आंसर आएगा -18,020 प्लस कर दो उसी में, प्लस ना सर, हाँ 18,020। सर 25,655 माइनस, गलत किया कुछ। सर मैंने पूरे जो है 18,020 ये माइनस में था, इसमें और माइनस करना था 4,3675। 18,020 ये माइनस में है और इसमें माइनस करना है 4,375, तो ये आता है -61,695, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, यानी 18। दूसरा ये ऐसा भी कर सकते थे, 18,020 प्लस 4,3675 तो 61,000, बट सिंबल कौन सा यूज करेंगे, माइनस का। कौन सा सिंबल यूज करेंगे, माइनस का। ये आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, अगर आप लोगों को प्लस माइनस वाले कैलकुलेशंस नहीं आते तो बड़ी यहाँ पर तकलीफ हो जाएंगी। प्लस माइनस वाले कैलकुलेशंस अगर नहीं आ रहे तो चलो मैं एक क्वेश्चन ये 9 वाला लेता हूँ, इसमें भी अगेन लॉस से शुरुआत है। कोशिश करता हूँ ये वाला क्वेश्चन प्लस माइनस वाला है, प्रेजेंटेशन सहित सॉल्व करके देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 9 की। अभी मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर। आप लोगों को क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर करना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, आपको क्या बोलता है, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
उसने क्या बोला है, एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग निकालो। किसके हिसाब से निकालो बोलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब आपको दिया क्या है, नेट लॉस दिया, तो चलो हम हेडिंग दे देंगे। माइनस 18,660 जो था उसमें हमको माइनस करना था, और 25,655 को 25 नहीं, शायद 43 कुछ था ना शायद। नहीं, इसका टोटल तो 25,655 आ रहा है। अब मेरे को जो हेड टोटल कौन कौन से है वो बता दो आप। आपने 43 अमाउंट बताओ। 43,000 मुझे बताया गया था। मैं नया ही क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, देख लो, वहां 43,000 टोटल बताया था। मैं सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन एक ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो ध्यान देना, ठीक है। क्या कहता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रिकंसलेशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कौन से ईयर अगर एंड का पता होगा तो फॉर द ईयर एंड लिखने का, अदरवाइज छोड़ देने का। फॉर द ईयर एंडेड यहां पर शायद नहीं दिया हुआ है, ये मैंने 2 अमाउंट के कॉलम बना लिया। यस, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे यहां पर, नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। माइनस में लिखा मैंने 47,000, बराबर, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड हो जाएंगे, ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस एंड अंडर वैल्यूड इनकम इन कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। और उसके अलावा लेस हो जाएंगे आइटम्स, कौन से आइटम लेस करेंगे हम लोग, अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस एंड ओवर वैल्यूड इनकम इन कॉस्ट अकाउंट। ये आइटम्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो मैं एक एक करके पॉइंट पढ़ते चलूं, ध्यान से। मेरा थॉट प्रोसेस एक ही है, मेरे कॉस्ट अकाउंट पर क्या इंपैक्ट पड़ा है उस पॉइंट का। पहला बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस। रिकवर्ड इन एक्सेस मतलब आपने कॉस्ट में ज्यादा ले लिया है। रिकवर्ड इन एक्सेस इन कॉस्ट अकाउंट मतलब कॉस्ट में ज्यादा है मतलब ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस है, तो क्या होना चाहिए, प्लस। तो 3800 क्या हो जाएगा, प्लस। किस नाम से, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, राइट। फिर दूसरा है डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, कॉस्ट। अच्छा जस्ट नीचे की लाइन पढ़ो, डेप्रिसिएशन इन एफए है। अच्छा कॉस्ट में कितना है, कॉस्ट में 27 और एफए में कितना है, 25,000। मतलब कॉस्ट में ओवर वैल्यूड हुआ है क्या, 2,000 रुपए से, 2,000 ज्यादा लिखा है। तो अगेन डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, यस सर, ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट कितना, 2,000। फिर उसके बाद है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। क्या हुआ है, अंडर वैल्यू माइनस करेंगे, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड अंडर वैल्यूड, आपको जैसा लिखना लिख सकते हो। काय में, इन कॉस्ट अकाउंट में कितना आ जाएगा, 5400। फिर उसके बाद है ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज्ड इन एफए। देखो अब कॉस्ट के बारे में नहीं बोल रहा है, ये लॉस है, कहां लिखा है, एफए में। इसका मतलब कॉस्ट में नहीं लिखा है। हाँ। तो कॉस्ट में क्या हुआ, ये ओवर वैल्यू, जो चीज कॉस्ट में है ही नहीं तो ओवर वैल्यूड कैसे हो सकती है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कॉस्ट में ज्यादा है और एफए में कम है, ऐसा होता तो आप ओवर वैल्यूड बोलते हैं कॉस्ट में। क्या लिखा है यहां पर, ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑब्सोलन मतलब होता है एक प्रकार का लॉस, कोई लॉस हुआ है जो आपने कहां चार्ज किया है, बोलता है फाइनेंशियल। मतलब ये खर्चा सिर्फ कहां लिखकर हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब कॉस्ट में क्या हुआ ही है, अंडर वैल्यू, कोई खर्चा सिर्फ एफए में लिखा है मतलब कॉस्ट में क्या हुआ है, अंडर वैल्यू। ये थोड़ी देर पहले बताया भी था यहाँ पर। कोई खर्चा अगर ओनली, ये देखो ये आपको लिख के यहाँ बताया भी था, कोई खर्चा
अगर सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखकर हुआ है, एफए में, मतलब कॉस्ट में क्या हुआ होगा, अंडर वैल्यूड हुआ होगा। माइनस तो क्या करेंगे, क्या बोले, हाँ लेस क्या बोले, समझा नहीं। डिप्रिसिएशन की अमाउंट 27,000 है। डेप्रिसिएशन दो जगह था, कॉस्ट में 27,000 था और एफए में 25,000 था। तो कॉस्ट में जितने से ओवर वैल्यूड हुआ, ओवर वैल्यूड मैंने वो डायरेक्ट अमाउंट ले लिया। 27,000 कॉस्ट में है, एफए में 25,000 है, तो कॉस्ट में कितना ज्यादा है, 2,000 ज्यादा है, तो मैंने वो ओवर वैल्यूड वाली अमाउंट ले लिया हूं। यस सर। ठीक है, चलो आगे। फिर नेक्स्ट ये ऑब्सोलेंस वाला पॉइंट चल रहा था। ऑब्सोलेंस लॉस अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट, अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट कितना, 8,200, 8,200। फिर उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगेन कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, अगेन ये एक्सपेंसेस है। यस सर। कहाँ चार्ज किया है, एफए में, मतलब कॉस्ट में क्या हुआ, ये अंडर वैल्यूड, क्योंकि कॉस्ट में लिखा ही नहीं है, इसका मतलब कॉस्ट में क्या हुआ है, अंडर वैल्यूड। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स इन, जैसे सर एफए में लिखा और कॉस्ट में नहीं लिखा तो उसको अपन अंडर वैल्यू में, हाँ ये देखो ना, वो थंब रूल यहाँ बताया भी, लिख कर भी दिया हूँ। बताया। ये पता नहीं ऊपर नीचे तो हो रहा है, बट साइड में स्क्रॉल नहीं हो रहा है। अभी होगा, ये देखो ये बताया है मैंने आपको, ऑलरेडी सिखाया है। ठीक है, एफए में अगर कोई चीज ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब कॉस्ट में क्या होंगी, अंडर वैल्यूड। अगर कोई चीज एफए में ओवर वैल्यूड है, मतलब कॉस्ट में क्या होंगी, ओवर वैल्यूड। अगर कोई चीज सिर्फ और सिर्फ एफए में लिखी गई है, मतलब कॉस्ट में क्या होगा, और कोई चीज सिर्फ कॉस्ट में लिखी गई है, मतलब वो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, आप ये मत बोलो कि एफए में अंडर वैल्यूड होगा, क्योंकि हमको एफए के बारे में सोचना नहीं, हमको बस सोचना है कि कॉस्ट में उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। चलो वापस आ गए हम अपने सॉल्यूशन की स्क्रीन पर। सो कहां तक पहुंच गया था मैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनकम टैक्स खर्चा है और ये कहां मेड, मेड मतलब कहां बनाया गया है, फाइनेंशियल में, मतलब फाइनेंशियल में लिखा गया है। कॉस्ट में क्या हुआ होगा, अंडर वैल्यूड। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट, अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट कितना सर 9,000। 9,000। फिर उसके बाद अगला बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है इनकम, कोई इनकम है जो एफए में है, मतलब कॉस्ट में क्या है ये, अंडर वैल्यूड, और इनकम है, तो अंडर वैल्यूड इनकम रही तो क्या करेंगे, ऐड इंटरेस्ट अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट कितना, 1,700 रुपए, कितना 1,700। फिर उसके बाद है स्टोर एडजस्टमेंट। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है इनकम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम लिखा है आपने, क्या लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम लिखा हुआ है आपने, मतलब कॉस्ट में क्या है ये, कॉस्ट में क्या होगा, फाइनेंशियल में लिखा है इनकम, कॉस्ट में क्या होगा, अंडर वैल्यूड, माइनस करेंगे। तो स्टोर एडजस्टमेंट, स्टोर एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना, 9,800। फिर है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, सीधा बता दिया, कॉस्ट अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक को हम एक्सपेंसेस मानेंगे, तो क्या है ये अंडर वैल्यूड, तो क्या कर देंगे, लेस। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट बोल रहा है, मतलब इनकम है वो, यस, क्रेडिट वर्ड जहाँ आएगा वहाँ इनकम है। ओवर वैल्यूड था कॉस्ट में, ओवर था क्या, सॉरी ओवर नहीं, अंडर वैल्यूड था, तो अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट रहा तो क्या करते हैं, लेस अंडर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक। और लास्ट बोलता है
अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानने का? इनकम। इनकम। मतलब इनकम अंडर वैल्यूड हुई है क्या? तो क्या कर देंगे? ऐड अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 2400। चलो हो गया, डन। क्वेश्चन खत्म है यहाँ पर सर ये क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कोई इनकम ही बनी इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी आप लोग टोटल, ठीक है, कितनी आ रही इसकी टोटल? और प्लस वाले की 19,700 आ रही। इस प्लस वाले की टोटल आ रही बोलते हैं 19,000। ये पॉजिटिव फिगर है 19,700, ठीक है। और ये माइनस वालों की टोटल 25,200। 25,200 ये माइनस वालों की टोटल है, ठीक है। तो प्लस माइनस करके आप फाइनली आंसर बाहर निकाल दो, आपको पता चल जाएगा लॉस है या प्रॉफिट है। अब कैलसी पर देख लो, अगर आपको नहीं जम रहा है ना भाई, देखो अगर आपको प्लस माइनस सिंबल नहीं जमता ना तो एक काम करो, पहले पॉजिटिव वाला फिगर लिख लो, उसमें से माइनस वाला फिगर माइनस कर दो। 19,700 में से माइनस कर दो 47,000। अगर नहीं जम रहा है तो ये तरीका तो भी यूज कर लो। क्या है? 19,700 में से 47,000 माइनस करो। 27,300 27,000 प्लस करना है सर। माइनस 27,300 माइनस 27,300। और अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। तो दोनों को आपस में जोड़ दो, लेकिन सिंबल कौन सा यूज करेंगे? माइनस का। तो दोनों को जोड़कर बताओ कितना होता है? सर 52,500 माइनस। तो ये क्या निकला आपका? नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। फिनिशियल, क्योंकि ऊपर में कॉस्ट लिए थे तो नीचे में क्या आएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अल्टरनेट। समझा क्वेश्चन ये वाला? यस सर। एक और क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। अगला सवाल और ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ माया कंपनी, प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। यानी अब आपको एफए का डाटा दिया है और क्या क्या लिखना है आपको? निकालना क्या है? मतलब आपको शुरुआत करना है नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक। शुरुआत कैसे करना है? फाइनेंशियल बुक। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ऊपर में देखो आपको ऑलरेडी फंडा बता रखा ही है। अगर आपने पूरा टेबल या फंडा याद रख लिया तो अच्छी बात है। अब मुझे शुरुआत कैसे करनी है? लॉस एस पर एफए। तो ये देखो लॉस एस पर अगर एफए रहा तो वो फिगर को कैसे लिखूंगा? पॉजिटिव में। तो इसको नेगेटिव में मत ले लेना दादा, इसको कैसे लेना? पॉजिटिव में लेना है। चलिए, तो लॉस एस पर एफ ए कितना है? 350 लिख लिया। अब इसमें जितने भी ऐड वाले आइटम है ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड हो जाएगा? ओवर वैल्यूड। माइनस पे क्यों नहीं लेंगे? मैडम अब बीच में कंसेप्ट आपको जस्ट ऊपर से भी गो थ्रू करवा के आया हूं। और ये देखो एक बार बार मेरे ख्याल से जब से परसों से जब से हमारा चैप्टर चालू हुआ है, मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शंस वाली चीजें बहुत बार बताई हुई है, ठीक है। ये चार्ट बना के रख लो। अगर अब इसको क्यों नेगेटिव में नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारी शुरुआत अगर लॉस अगर कॉस्ट से होती है तो कॉस्ट को नेगेटिव में हम शो करते हैं, लेकिन अगर एफए में लॉस है तो उसको नेगेटिव में शो नहीं करना है। ये मैंने ग्रुप बना के दिया है। ये जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसा भी यहाँ पर हमारे पास आ गया लॉस एस पर एफए, इसको पॉजिटिव में लिखना है। और प्रॉफिट एस पर कॉस्ट आया तो भी पॉजिटिव में लिखना है। और अगर प्रॉफिट एस पर एफए आया तो नेगेटिव में लिखना है, और लॉस एस पर कॉस्ट आया तो नेगेटिव में लिखना है। और आपको नीचे में बाय डिफॉल्ट जो बच गया वो नीचे आपको मिल ही जाएगा। एडलेस करने का तरीका वही है जो हमारा एडलेस करने का तरीका होता है। ऊपर ही था क्या? चलो, सो नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक आपको दिया है 14,350, लेकिन ये फिगर को पॉजिटिव में लिखना बिकॉज ये एफए के हिसाब से आपको क्या दिया हुआ है?
लॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस एंड अंडर वैल्यूड इनकम क्या कर देंगे इसको, ऐड। और लेस कौन कौन से आइटम्स होंगे, कोई अगर अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है एंड ओवर वैल्यूड इनकम हो, काय में, इन कॉस्ट में, तो फिर क्या कर देंगे, लेस। माइनस। चलो पढ़ते हुए चलते, आप बताते हुए चलना। ठीक है सर। ऑफिस एक्सपेंसेस ओवर रिकवर्ड बोलता है इन कॉस्ट, यस सर। मतलब कॉस्ट में क्या हुआ है, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस है, Yes, sir. तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस। ऑफिस एक्सपेंसेस यस ओवर रिकवर्ड कितना, 7,700। फिर अगला पॉइंट पढ़ो, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, क्या करेंगे, अंडर वैल्यू माइनस करेंगे, तो वर्क माइनस ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट कितना, 23,450। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम होती है, इनकम होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट इंक्लूडेड ओनली इन एफए, मतलब ये सिर्फ एफए में है, इसका मतलब कॉस्ट में, प्लस करेंगे, कॉस्ट में नहीं है, मतलब कॉस्ट में इनकम क्या हुई है, ऐड हो, कॉस्ट में इनकम क्या हुई है, नहीं है, कॉस्ट में इनकम क्या हुई है, अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड हुई है, तो क्या करना प्लस चाहिए, करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सपेंसेस अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट कितना, 5,250। और लास्ट बोलता है प्रोविजन फॉर टैक्स इन एफए, प्रोविजन फॉर टैक्स खर्चा है, ये खर्चा सिर्फ कहां दिख रहा है, एफए में, मतलब कॉस्ट में क्या हुआ है, अंडर वैल्यूड है, कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है, तो क्या करेंगे, लेस। प्रोविजन फॉर टैक्स सिर्फ एफए में लिखा है, इसका मतलब कॉस्ट में क्या है, वो अंडर वैल्यूड, कॉस्ट में नहीं लिखा होगा, 98,350, ठीक है। सो यहां पर ऐड वाली टोटल बाहर आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, सर 12,950, ये भी पॉजिटिव ऐड कर दो, 27,300 और इसकी माइनस वाले की टोटल 1,21,800, 1,21,000, तो 27,300 से ये माइनस करना है, माइनस करके बताओ नेगेटिव में आंसर आ रहा होगा, ये क्या आ जाएगा आपका, नेट लॉस एज पर कॉस्ट माइनस 94,500, दैट्स इट, फिनिश। इसको लिखेंगे अपन कैसा लिखेंगे, ये लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल का तो ऊपर दिया है ना, कॉस्ट अच्छा फाइनेंशियल को कॉस्ट में लिखेंगे, तो उसको कॉस्ट में, फाइनेंशियल दिया है तो फिर कॉस्ट लिखेंगे। चलो बढ़ू आगे, अब दोनों का कंपेयर करके आपको क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है, दोनों बैलेंसेस कंपेयर करके दिए हुए हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक ऑफ किरण इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004, कितना प्रॉफिट दिया है, 6,000, यहाँ 6,500 होना चाहिए था, यहाँ फिगर उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, शायद ये 6,500 होना चाहिए यहाँ पर, 6,482 दिखा है, कहाँ, 16,000, ऊपर क्वेश्चन बात करो, इधर कहीं कटा दिख रहा है, यहाँ पर अमाउंट कितना है वो, 6,500, 6,000, ठीक है। यहाँ पर ये जो कॉर्नर वाली अमाउंट है 6,500 है, तो आपको क्या दिया है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक दिया है, कितना, अच्छा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक है, मतलब फिगर को पॉजिटिव में लिखूं या नेगेटिव में, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट है, कॉस्ट बुक है, माइनस में रहेगा, काय में रहेगा, नहीं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक है ना, हाँ तो प्लस में रहेगा, और इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे,
क्या ऐड करेंगे? ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस एंड अंडर वैल्यूड इनकम इन कॉस्ट। और लेस कौन से आइटम करेंगे? अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस एंड इन। चलो एक एक करके कंपेयर करेंगे। आपको बताना है दोनों का कंपेयर करके कहां ज्यादा और कहां कम है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में कितना है? 16,000 और एफए में कितना है? 14,300। तो कॉस्ट में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? ओवर वैल्यूड है। इसमें क्या हो रहा है आपको ध्यान देना है। क्या है कॉस्ट में? ओवर वैल्यूड। कितना ओवर वैल्यूड है? दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यस सर। तो निकालो दोनों का डिफरेंस। 14,300 सर 2098 2098 बोल रहे भाई। कॉस्ट में से एफए माइनस किया, पता चल गया ओवर वैल्यूड कितने से हो रहा है। तो क्या लिख देंगे हम लोग? ऐड वाले आइटम में आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट। और कैसे निकाला हमने? 16,482 माइनस 14,384। तो मुझे फिगर बताया गया 2098। बाकी लोग भी क्रॉस कंफर्म कर ले। फिर दूसरा हेड पर आ जाओ। ऑफिस ओवरहेड। अगली हेड क्या है आपके पास? ऑफिस ओवरहेड। यहां 13,342 है और यहां 15,246 है। तो बताओ कॉस्ट में क्या हुआ है? अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? अंडर वैल्यूड। तो ये कैसा खर्चा है? अंडर वैल्यूड है। कितना डिफरेंस निकाल के बता दो। 1904 1904 बोल रहे हैं। 2 माइनस यस सर 2 माइनस 904 तो 1904 ही लिखा है। तो लेस आ जाएगा ये किस नाम से? ऑफिस ओवरहेड अंडर वैल्यूड। ऑफिस ओवरहेड अंडर वैल्यूड कितने से? 1904 से। फिर अगला है प्रोविजन फॉर टैक्स। कॉस्ट में नहीं है, नहीं दिया। एफए में है। मतलब कॉस्ट में क्या हुआ है? अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है। कितना? पूरा 8,000। पूरा 8,000 तो क्या कर देंगे? माइनस अंडर वैल्यूड अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस, नहीं सॉरी, अंडर वैल्यूड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इन कॉस्ट अकाउंट क्या कर देंगे? माइनस। फिर अगला क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को खर्चा मानना है। खर्चा एक्सपेंसेस। कॉस्ट में क्या हुआ है? ओवर क्या अंडर? ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? माइनस डिफरेंस बताओ कितना आता है? 1282। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इनकम है। इनकम है सर। ये भी ओवर वैल्यूड है क्या? ओवर वैल्यूड। यस सर। तो ओवर वैल्यूड क्या हो जाएगा? माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूड कितना? 700 रुपये। कितना? 700। डन। क्वेश्चन खत्म। ये इसकी टोटल बाहर आ जाएंगी। 8 2 10 9 9 18। तो ऐड वाली टोटल कितनी है और लेस वाली टोटल कितनी है? ऐड और लेस करके क्या निकाल लो आप लोग, निकाल लो ऐड लेस करने के बाद। हाँ ये निकल गया। -724। क्या बता रहे हो? माइनस, अच्छा 2764 ये बता रहे हो कि क्या बता रहे हो?
सर वो 10,604 लेस करके किसको लेस कर रहे हो? लेस किसको कर रहे हो? ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस क्या हो जाएंगे? प्लस ही हो जाएगी। तो लेस क्या कर रहे हो आप? सर -24 उसका उनका मतलब है कि वो उसका ये 9,880 आता है क्या? हाँ 9,880 इसका आता है और उसमें से माइनस कर देंगे 2700, क्योंकि ये माइनस वाला हेड है। तो 2764 माइनस करने के बाद 2764 नहीं आ रहा सर, 8,000 है ना आपका, 2764 कैसे है? अच्छा ये 8,000, सॉरी कितना है ये? 10,604। 10,604, सॉरी मैंने इसको 800 कंसिडर कर लिया था। अब माइनस 724 आ रहा है। तो माइनस 724 में माइनस में आएगा ना, क्योंकि नीचे वाली हाँ। वैल्यू पड़ी। देख लो 724 आएगा बोल रहे राज माइनस में, सही है क्या? यस सर, सही है। बाप रे, कौन हर्ष बोला क्या? यस सर। लॉस एज पर एफ ए, नेगेटिव आंसर आ गया। यस सर। तो ये लॉस एज पर क्या निकल गया आपका? एफ ए निकल गया। यस चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे आप लोग? सर। यस सर। क्या है, मैं हिंट दे देता हूं आपको। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक दिया है, मतलब शुरुआत हो जाएंगी आपकी। अब दोनों के बीच में डिफरेंस दिया है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, इसको एज एन एक्सपेंसेस कंसीडर करना। जैसे मटेरियल, तो मटेरियल अंडर वैल्यूड हुआ है, देख लो अच्छे से, कॉस्ट में कम है, एफए में ज्यादा है, मतलब कॉस्ट में क्या हुआ है? अंडर वैल्यूड। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक भी क्या हुआ है? अंडर वैल्यूड, वो भी क्या हुआ है? अंडर वैल्यूड। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानने का? इनकम। और ये मटेरियल क्या हुआ है आपका? ओवर वैल्यूड हुआ है, ये ओवर वैल्यूड इनकम है। और ये दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस भी क्या है? ओवर वैल्यूड है। ठीक है, क्या करना है पता है? यस सर। फिर क्या बोलता है? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड सिर्फ एफए में मिला है, इनकम है ये। Yes, sir. सिर्फ एफए में मिला, कॉस्ट में नहीं, मतलब कॉस्ट में क्या हुआ है? अंडर वैल्यूड। और उसी तरीके से 600 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी कैसा है? अंडर वैल्यूड। वैल्यू सर 600 डिविडेंड, अच्छा ये वाला। फिर उसके बाद 2000 इंटरेस्ट चार्ज नॉट कंसीडर्ड इन एफए, नॉट कंसीडर्ड इन एफए, एफए में कंसीडर्ड नहीं किया गया है, इसका मतलब कॉस्ट में लिखा होगा। मतलब कॉस्ट में क्या हुआ? ये ओवर वैल्यूड हुआ होगा क्या? नहीं, नॉट बोला है ना, मतलब एफए में नहीं लिखा है। अच्छा, कंसीडर इन एफए में, नॉट कंसीडर्ड इन एफए कोई खर्चा है जो कहाँ नहीं लिखा है? एफए में नहीं लिखा है, मतलब कि कहाँ लिखा होगा? कॉस्ट में। तो कॉस्ट में क्या होगा? ओवर वैल्यूड। ये गलत है, ये आपने गलत लिखा है, ओवर वैल्यूड आएगा। दिखाओगे एक बार स्क्रीन? दिखा ये देखो ये। अच्छा हाँ, तो क्या लिखोगे अगर इधर नहीं लिखा है? ओवर वैल्यूड। जैसे ओनली काय में लिखा है इसमें, तो ये भी कौन सा वाला केस कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एफए में नहीं लिखा है, सिर्फ कहाँ लिखा है? सिर्फ कहाँ लिखा है? कॉस्ट में। तो क्या करना उसको? ऊपर वाला जो था ना, हाँ, वो वाले का एक बार पूरा पेज में लाओ तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। अच्छा, सॉल्यूशन क्या? वो सबसे ऊपर वाला जो था उसके, हाँ ये वाला, इसके ऊपर वाला ये जो। एक मिनट, पहले क्वेश्चन फिनिश कर देते फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। ओके, आगे ये क्या हो जाएगा आपका? 2000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज नॉट कंसीडर्ड इन एफए, एफए में कंसीडर्ड नहीं किया, मतलब ये खर्चा कॉस्ट में लिखा है आपने, इसका मतलब ओवर वैल्यूड हुआ है। यस सर। फिर गुडविल कंसीडर नहीं करते आप। गुडविल एफए में आता ही नहीं है, ये सॉरी कॉस्ट में नहीं आता, सिर्फ कहाँ आता है? एफए में। मतलब ये कॉस्ट में क्या हुआ है? अंडर वैल्यूड। कॉस्ट में क्या हुआ है? ये अंडर वैल्यूड। फिर है ओवर हेड इनकर्ड 56,500 बट ओवरहेड रिकवर्ड 60,000। तो देखो जो इनकर्ड जो होता है ना वो एफए में लिखते हैं, लेकिन जो रिकवर्ड होता है ना वो कॉस्ट में लिखते हैं। तो काय में ज्यादा है? ज्यादा कहाँ है? ज्यादा कॉस्ट में, मतलब ओवर वैल्यू। सर क्या बोले रिकवर्ड का आपने?
रिकवर्ड वाली जो वर्ड्स है ना वो कॉस्टिंग के लिए रिकवर्ड वर्ड्स यूज किया जाता है कि कितना रिकवरी हुई है। और जो इनकर्ड मतलब अक्रूवल बेसिस पर हम एफए में करते हैं, तो इनकर्ड जो है वो एफए के लिए है, और जो नहीं इनकर्ड मतलब जो घटना घट चुकी है वो, और एफए मतलब रिकवर्ड मतलब इतना एक्चुअली हमने अकाउंटिंग इसका अपने मतलब जो चार्ज है कॉस्ट के अंदर जोड़ कितना रखा है 60,000, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर 60,000 कंसिडर करना है। चलो अब बताओ आप लोगों, तो ये क्या है आपका ओवर वैल्यूड है सर, इनकर्ड यानी जो हो चुका है। हाँ, मतलब कि 56,500 का खर्चा आपने कर चुका है, जो हमने कहाँ लिखा होगा एफए में, जबकि ये खर्चा रिकवरी कितना किया गया है, लोगों से वसूल कितना किया 60,000, यानी ये कैसे वसूल किया होगा प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़कर, तो रिकवर्ड कितना किया गया 60,000, जो कहाँ जुड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके चलो, तो ये ओवर वैल्यूड था कॉस्ट में। चलो अब आप देख लो, आप कौन सा बोल रहे थे स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन बोल रहे हो क्या? नहीं सर, सबसे ऊपर में जो आपने बताई थी कि जो कॉस्ट प्लस माइनस वाला इसमें लिखते हैं लॉस एज पर प्रॉफिट, देख लो, यही बोल रहे हो? हाँ ये वाला ले लो सर, पेज में आ जाएगा कि एक पेज में आ जाएगा ना। इतना ही तो है। चलो चलिए, तो ट्राई करूंगे ये वाला। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसी, बस देखो अंडर वैल्यूड हो रहा है ओवर वैल्यूड हो रहा है, दो डाटा दिया है, कंपेयर करो डिफरेंस निकाल कर, ठीक है, दोनों को कंपेयर करो डिफरेंस निकाल कर और फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ आपको नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट दिया है, एफए निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, निकल जाएगा। करोगे कोशिश? चलिए, तो आप लोग रिमेनिंग जितने भी नीचे क्वेश्चंस दे रहे हैं, मैक्स टू मैक्स जितने क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो ट्राई करना। कल आखिरी क्लास हम लोग एक और कंडक्ट करेंगे इससे रिलेटेड, जो थोड़े से एडवांस टाइप के नीचे में जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, जिसमें कॉस्ट शीट वगैरह भी कभी कभी बनाना पड़ सकता है, तो मैं वैसे वाले भी क्वेश्चंस कल कंसिडर्ड करूंगा। तो जितने मैक्स टू मैक्स आपके साइड से सॉल्व हो सकते हैं उतने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। मैंने इसके आंसर की प्रोवाइड नहीं किया है ना अभी तक, क्या किया है ग्रुप में? शायद कॉस्ट शीट के आंसर की भेजा है, इसकी नहीं भेजा है। कॉस्ट कॉस्ट शीट की आई होंगी शायद पायल के नंबर से, पायल पाची के नंबर से, ठीक है। चलिए, तो मैं इसकी भी आंसर की भेज दूंगा, जितने यहाँ पर आपको 26 तक के दिख रहे हैं ना, तो जितना मैक्स टू मैक्स आपके साइड से पॉसिबल हो सकता है सॉल्व कीजिए। कल इस चैप्टर का टॉपिक का हम फाइनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे कल? अभी करेंगे ना कंटिन्यू क्लास, ठीक है। अभी हाँ करेंगे, अभी मैं कॉस्ट की क्लास को एंड कर रहा हूँ,